Hello students, let's understand this question. The question is, standard electrode potentials of zinc and iron are known to be, first is minus 0.76 volt and second is minus 0.44 volt respectively. How does this explain that galvanization prevents rusting of iron while zinc slowly dissolves away? And we have these four options. First is, since 1 is less than 2, zinc becomes cathode and iron the anode. Second option is, since 1 is less than 2, zinc becomes the anode and iron the cathode. Third option is, since 1 is more than 2, zinc becomes the anode and iron the cathode. And fourth option is, since 1 is more than 2, जिंक becomes the cathode and iron the anode. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है which statement is correct. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एंड हमारे पास एक तरफ जिंक है और एक तरफ आयरन है. जिंक की जो वैल्यू है उसे 1 कोट किया है, आयरन की वैल्यू को 2 कोट किया है. जिंक की वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट है एंड आयरन की वैल्यू माइनस 0.44 वोल्ट है. तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं जो कि नेगेटिव की वैल्यूज है तो ये वैल्यू ज्यादा है, यानी आयरन की वैल्यू जिंक के कंपैरिजन में इट इज मोर. तो अगर हम 1 जिंक के लिए बोलते हैं तो हम ये बोलेंगे कि 1 इज लेस देन 2. तो जिन ऑप्शंस में 1 इज मोर देन 2 दिया है वो तो इनकरेक्ट हो जाएंगे बिकॉज 1 इज लेस देन 2. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. अगर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है यानी इसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज मोर. टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड इज मोर. तो अगर ये ज्यादा टेंडेंसी रखेगा तो इसका रिडक्शन करना फेवरेबल प्रोसेस है, यानी जब भी ये सेल बनेगा या इस पे जो भी रिएक्शन होगा उसमें आयरन को बनाया जाएगा कैथोड क्योंकि इसका प्रेफरेंशियल रिडक्शन होगा एंड रिडक्शन होता है कैथोड पे. सो आयरन विल बी दी कैथोड एंड जिंक को बनना होगा एनोड क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है. तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें ये दो चीजें एनालाइज करनी है. पहली चीज हमें ये ऑप्शन में चाहिए दैट 1 इज लेस देन 2. सो सिंस 1 इज लेस देन 2 वाले दो ऑप्शंस हैं ए एंड बी. नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि जिंक बिकम्स द एनोड एंड आयरन बिकम्स द कैथोड से. सो दैट इज गिवन इन द बी ऑप्शन. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. Stainless steel does not rust because, and we have these four options. First is chromium and nickel combined with iron. Second is chromium forms an oxide layer and protects iron from rusting. Third is nickel present in it does not rust. And fourth is iron forms a hard chemical compound with chromium present in it. यानी हमें बताना है कि स्टेनलेस स्टील का कोरोजन या रस्टिंग क्यों नहीं होता. तो जब हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो हम आयरन में क्रोमियम मिक्स करते हैं, यानी जब हम स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं तो उसमें आयरन के साथ साथ कुछ क्रोमियम भी है एंड दिस क्रोमियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड which prevents the rusting of iron. क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है क्रोमियम ऑक्साइड का जिसकी वजह से आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी मॉइस्चर से या केमिकल से डायरेक्टली वो इंटरेक्ट नहीं करता. इसी वजह से रस्टिंग रुक जाता है, यानी रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है स्टेनलेस स्टील में. तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में ये हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है दैट क्रोमियम फॉर्म्स an oxide layer and protects iron from rusting. So we can say that the correct option is B. Silver ornaments turn black in the atmosphere. It is due to the formation of, and we have these four options. First is silver oxide, silver sulfide.
Second is silver nitrate and silver sulfide. Third is silver hydroxide and silver carbonate. And fourth is silver. यानी हमें बताना है कि जो सिल्वर की ज्वेलरी है या उसके जो ऑर्नामेंट्स है वो एटमॉस्फेयर में ब्लैक हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है, हमें इसका रीजन बताना है। तो ये जो ब्लैक हुआ है सिल्वर, उसको हम बोलते हैं टार्निश हुआ होना, यानी टार्निशिंग बोला जाता है उसे। सो टार्निशिंग या बेसिकली कोरोजन ऑफ silver ornaments in the atmosphere is due to formation of silver oxide यानी Ag2O and silver sulfide that is Ag2S। क्योंकि ये दोनों ही ब्लैक कलर के होते हैं, तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या सल्फर के साथ सिल्वर रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक कलर का सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्नामेंट्स हैं वो कंप्लीटली ब्लैक होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम रिएक्शन देखें, सो सिल्वर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड। If we balance the reaction, तो ये यहाँ से आ जाएगा half mole and this will be 2. And similarly, silver will react with H2S and it will form silver sulfide Ag2S by evolution of H2 gas. If we balance the reaction, यहाँ पे आ जाएगा 2. तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो सिल्वर ऑक्साइड एंड सिल्वर सल्फाइड ये हमें ए ऑप्शन में दिया है। So we can say that the correct option is A. The rusting of iron takes place as follows, and we have these two reactions given to us, and इनके साथ में इनका standard electrode potential भी हमें given है। तो अगर हम देखें, we need to calculate delta G naught for the net process, and for that we have these four options. First is minus 322 kilojoule per mole. Second is minus 161 kilojoule per mole. Third option is minus 152 kilojoule per mole. And fourth option is minus 76 kilojoule per mole. यानी हमें इन चार ऑप्शंस के बेस पे नेट रिएक्शन विच इज रस्टिंग ऑफ आयरन उसका डेल्टा जी नॉट बताना है। तो अगर हम यहाँ पे रस्टिंग की बात करते हैं तो हमें पता है कि आयरन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड इन रस्टिंग। तो अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा यानी आयरन सॉलिड से it will be changing to Fe+2 by loss of 2 electrons। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल है और हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन चाहिए, तो हम इसकी ई नॉट की वैल्यू को इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी ये हो जाएगा प्लस 0.44 वोल्ट। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें चाहिए वो ऑक्सीजन का रिडक्शन चाहिए, तो ये एज इट इज हम यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन एज इट इज हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चेंजिंग टू 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड। तो इसका ई नॉट हमने चेंज नहीं किया तो हम एज इट इज यूज करेंगे एंड इट इज 1.23 वोल्ट। अगर हम इससे नेट रिएक्शन बनाते हैं सो ओवरऑल रिएक्शन ये होगा, कंबाइन कर देंगे हम इस रिएक्शन को, तो दोनों रिएक्शंस को ऐड करके ये बन जाएगा Fe प्लस 2H प्लस 2 electrons and 2 electrons will get cancelled and यहाँ पे हमारे पास आएगा हाफ मोल ऑफ O2 changing to Fe+2 प्लस वाटर। ये हमारे पास नेट रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी हमें कैलकुलेट करना है। क्योंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अगर इन दो रिएक्शंस को ऐड करके फाइनल इक्वेशन आई है तो हम ये लिख सकते हैं दैट डेल्टा G03 दैट इज फॉर द फाइनल इक्वेशन is delta G01 plus delta G02। तो हम ये दोनों वैल्यूज ऐड करेंगे तो हमें फाइनल रिएक्शन में वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, डेल्टा जी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं माइनस NF E1 नॉट प्लस माइनस NF E2 नॉट। तो यहाँ से ये NF कॉमन आ जाएगा, सो माइनस NF and will be left with E1 naught plus E2 naught
तो माइनस एन, एन की वैल्यू 2 होगी क्योंकि दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज था तो हमने 2 कॉमन लिख लिया. F is Faraday's constant, that is 96500, एंड ब्रैकेट में दोनों E1 और E2 ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी यानी 0.44 प्लस 1.23. इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरी टर्म के साथ. सो ये हो जाएगा -2 इंटू 96500 into on adding will get value as 1.67. तो इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा -322310 जूल पर मोल. तो अगर हम इसको किलो जूल में देखें तो वैल्यू हो जाएगी -322.310 किलो जूल पर मोल. एंड इफ वी सी दी ऑप्शंस, तो जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें से -322 वैल्यू ऑप्शन ए में गिवन है. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज A. Which of the following statements is or are correct? And we have these 4 options. First is rust is Fe2O3. Second is zinc copper cell is called Daniell cell. Third is saline water slows down rusting. And fourth statement is pure metals undergo corrosion faster than impure metals. यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट रस्ट इज Fe2O3, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. सो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो ये हो जाएगा Fe2O3.XH2O. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट, तो ये गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट है जिंक कॉपर सेल इज कॉल्ड डेनियल सेल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर हमारे पास जिंक कॉपर सेल होता है तो हम उसको डेनियल सेल बोलते हैं. सो इज कॉल्ड डेनियल सेल, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है यानी हमें हमारा आंसर मिल गया है. हम एक बार बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है दैट सेलिन वाटर स्लोज डाउन रस्टिंग. तो ऐसा नहीं होता है कि अगर सेलिन वाटर है तो उससे रस्टिंग को हेल्प मिलती है यानी प्रोसेस फास्ट होता है. सो वी कैन से दैट द सेलिन वाटर फैसिलिटेट्स रस्टिंग. तो ये स्लो डाउन रस्टिंग वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा. एंड लास्ट स्टेटमेंट है प्योर मेटल्स अंडरगो करोजन फास्टर देन इम्प्योर मेटल्स. तो ये गलत है. अगर मेटल प्योर है तो उसमें करोजन स्लोली होगा एज कंपेयर टू मेटल अगर इम्प्योर है. सो करोजन इज slower if the metals are pure. तो अगर हम देखें करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, ये डेनियल सेल वाला यानी बी ऑप्शन इज राइट. सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B. I hope it is clear to you now. Thank you.